हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 8 के बारे में। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 8 के संदर्भ में, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के खेल परिदृश्य के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिदृश्य के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे सभी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या फिर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो इसमें पहले नंबर पर हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों को, राष्ट्रीय खेलों को, फिर मध्य प्रदेश के खेलों को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले लेक्चर के साथ, जिसके अंतर्गत हमारा पहला लेक्चर आता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल, जो कि मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 8 है और यह सीरीज एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करके चलाई जा रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय खेल परिदृश्य के अंतर्गत हमारा जो पहला नंबर पर आता है 19वां राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ते हैं। 19वीं राष्ट्रीय खेल के बारे में पढ़ते हैं कि 19वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ था, कब से कब हुआ, इस सब के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं। 19वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन 19वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब हुआ? आयोजन हांगझोउ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। तो 19वां एशियाई खेल कब हुआ? हांगझोउ चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुआ। इसका शुभंकर चेन चेन है। क्या है? चेन चेन इसका शुभंकर है। यह कांग कॉन्ग लियान लियन ए मेमोरियल ऑफ जियांगन इसका शुभंकर रहा है। इसका आदर्श वाक्य जो रहा है हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। तो इसका आदर्श वाक्य क्या रहा है? हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग रहा है विथ यू एंड मी। फिर आता है भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक अमूल रही है तथा उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक रहे हैं वह हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से संबंधित है, और लवलीना बोरगोहन ये मुक्केबाजी से संबंधित रहे। अब आता है कि समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक जो रहे हैं PR सिजर्स रहे हैं। कौन है? भारत, जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर रहे हैं। भारत का पहला स्वर्ण पदक पुरुष पदक जीतने वाले कौन बने हैं? पुरुष शूटिंग टीम ने जीता हुआ है। और भारत में सर्वाधिक पदक किस खेल ने जीता है? यह एथलेटिक में 29 पदक जीते हुए हैं। फिर इसके बाद आता है कि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाजी में 7 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं और भारत ने घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो भारत ने घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता हुआ है। किस राज्य में 3 वुशु खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगाई हुई थी? इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से राज्य थे कि इसमें वुशु पर रोक लगाई गई थी। अरुणाचल प्रदेश के नेमान बांग्यू, ओनेलो तेगा और मेपुंग लांगपू को इसमें रोक लगाई गई थी। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक अन्नू रानी बनी हुई है। फिर आता है कि इसके अंतर्गत जो 20वां एशियाई जो गेम्स है 2026 का, वो आईची नागोया में प्रस्तावित है। प्रेजेंट में कहाँ हुआ है? हांगझोउ चीन में। इसके अंतर्गत हम इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार फिर से एशियाई गेम्स के बारे में, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ? हांगझोउ चीन में। शुभंकर चेन चेन, कांग कॉन्ग लियान लियन जो मेमोरियल ऑफ जियांगन है। आदर्श वाक्य हार्ट टू हार्ट एट द रेट फ्यूचर है। ऑफिशियल थीम सॉन्ग विथ यू एंड मी है। भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक अमूल रही है तथा उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी से, और लवलीना बोरगोहन मुक्केबाजी से संबंधित है। समापन समारोह में भारतीय दल के जो ध्वजवाहक रहे हैं वह PR सिरजेस रहे हैं, हॉकी टीम के जो गोलकीपर रहे। फिर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता गया है पुरुष शूटिंग टीम ने। भारत सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता है? एथलेटिक में। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण पदक निशानेबाजी में 7 स्वर्ण पदक मिले हुए हैं। भारत ने 41 साल बाद स्वर्ण पदक घुड़सवारी में जीता और 3 खिलाड़ियों को चीन ने एंट्री के लिए रोक लगाई गई थी। उनके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी आते हैं, जिसमें नेमान बांग्यू, ओनिलो तेगा और मेपुंग लांगपू को इसमें रोक लगाई गई। एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक अन्नू रानी बनी हुई है और 20वां एशियाई गेम्स 2026 का आयोजन आईची नागोया में प्रस्तावित है, जो कि जापान में स्थित है। पदक तालिका के बारे में जान लेते हैं कि सर्वाधिक पदक किस देश को मिले हैं और भारत का कौन सा स्थान रहा है। इसमें पदक तालिका में आता है चीन को सर्वाधिक पदक मिले हैं, जिसमें स्वर्ण 201, 111, रजत और कांस्य में 71, टोटल 383 पदक मिले हुए हैं। फिर आता है जापान का स्थान। जापान में 52 स्वर्ण पदक, रजत 67, 69 कांस्य मिले हैं और टोटल 188 हैं। फिर आता है कोरिया तीसरे नंबर पर, जिसको 42 स्वर्ण 59 जो है
रजत और 89 इसमें कांस्य मिले और टोटल 190 आता है। और भारत को इसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और कांस्य 41 और 107 इसमें कुल पदक मिले हुए हैं। ये यहाँ पर एशियाई गेम से रिलेटेड जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फिनिश होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट गेम 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में, जिसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 में किया गया था। कब किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई 2008 से 2022 में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक किया गया था। इसका शुभंकर जो था वो पेरी द बुल डिजाइनर एमा लू है इसके। फिर आता है इसका उद्घाटन भारतीय दल के ध्वजवाहक के तौर पर किया गया तथा इसके ध्वजवाहक में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह रही। समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक रहे अचंत शरत कमल और निकहत जरीन रही। पदक तालिका में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा है और दूसरा स्थान इंग्लैंड का रहा है। भारत का इसमें चौथा स्थान रहा है, जिसने भारत में 61 पदक, स्वर्ण में 42, रजत 16 और कांस्य 23 जीते हुए हैं। 21वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है वह गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया में होगा। और प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो है वह 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। तो पहला वाला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? पहला वाला हुआ था 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2018 में हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच हुआ। और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। ये प्रमुख राष्ट्रमंडल खेल है। अब आता है हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय खेल के बारे में। राष्ट्रीय खेल के बारे में जाने कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 के बारे में। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में हुआ, जिसमें खेल टोटल 43 थे और शहरों में कितने 5 शहर थे, जिसे 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच खेला गया था। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में खेला गया, जिसमें 5 शहर रहे हैं, जो कि 43 खेलों के साथ 5 शहरों में खेला गया, जिसमें 26 अक्टूबर 9 से 9 नवंबर तक यह राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। इसका शुभंकर मोगा था, मतलब मोगा ये थीम सॉन्ग था, खेल ऐसा खेल जैसा कोई खेला ना हो। और इसकी जो प्रायोजक कंपनी थी वह पेटीएम थी, जिसका आदर्श भाग था गेट सेट गोवा। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो खिताब है वह श्री हरि नटराज तैराक को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो पुरस्कार है वह संयुक्ता प्रसेन काले एवं प्रणति नायक को मिला हुआ है। राजा भलींद्र सिंह ट्रॉफी जो कि सर्वाधिक पदक जीतने वाली विजेता है महाराष्ट्र को मिला हुआ है। 38वां 39वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है उत्तराखंड में 38वें जो कि 2024 में होगा और 39वां राष्ट्रीय खेल मेघालय में 2025 में प्रस्तावित है। अब आता है कि इसके अंतर्गत जो कि यह 37वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ है उसके अंतर्गत ये प्रमुख राज्यों के पदकों के बारे में जानते हैं कि किस राज्य को कौन सा पदक मिला हुआ है। जैसे महाराष्ट्र को पहले नंबर पर आता है, जिसे टोटल 228 पदक मिले हुए हैं, जिसमें 80 स्वर्ण, 59 रजत और 79 कांस्य है। फिर आता है सर्वसिज को टोटल 126 पदक मिले हुए हैं। हरियाणा को 192 और मध्य प्रदेश को इसमें टोटल 112 पदक मिले हुए हैं। 112 पदक में 37 जो मिले हैं वह स्वर्ण है, 36 रजत हैं और 39 कांस्य हैं। तो मध्य प्रदेश को 31वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है आपका नेक्स्ट एशिया कप 2023 के बारे में। अब पढ़ते हैं एशिया कप 2023 में। इसमें मेजबान देश जो रहे भारत एवं श्रीलंका इसके मेजबान देश हैं। तो इसके मेजबान देश कौन है? भारत एवं श्रीलंका रहे, जिसमें 4 मैच पाकिस्तान और 9 श्रीलंका के द्वारा खेले गए। अब आता है इसके विजेता में भारत श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार जीता है तथा इसका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कहा गया कुलदीप यादव को और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल का मोहम्मद सिराज को कहा गया। सर्वाधिक रन बनाने वाले जो खिलाड़ी रहे वह शुभमन गिल जिन्होंने 302 रन बनाए और सर्वाधिक विकेट मथीसा पथिराना जो कि श्रीलंका की रही जिन्होंने 11 विकेट बनाए। अब आता है हमारा नेक्स्ट 8वां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया जो कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक हुआ। इसकी विजेता टीम जो रही वह इंग्लैंड रही और दूसरी बार 5 विकेट से और कप्तान जॉस बटलर बनाए गए। उप विजेता पाकिस्तान रहा। फाइनल मैन ऑफ द मैच सैम करन इंग्लैंड को कहा जाता है और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज सैम करन इंग्लैंड को कहा जाता है जो कि इंग्लैंड से संबंधित है।
अब आता है प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 के बारे में। प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 के बारे में जाने। इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में, जो कि यह इसका पहला संस्करण है। इसके विजेता मुंबई इंडियंस रहे, जिसके कप्तान हरमनप्रीत कौर रहे। उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहे, जिसके कप्तान मैग लैनिंग रहे। सर्वाधिक विकेट, जिसे पर्पल कैप हेली मैथ्यूज को कहा गया, और ऑरेंज कप सर्वाधिक रन में मैग लैनिंग प्राप्त हुआ। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर यस्तिका भाटिया को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कहा गया। तो ये प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2022 के संदर्भ में है, जो कि इसका पहला संस्करण है। अब आता है आपका नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के बारे में। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के संदर्भ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रतियोगिता में 3 तरीके की प्रतियोगिताएं होती हैं। एक पहली आती है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 आएगी, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी या यूएस ओपन आते हैं। तो ये जो 4 प्रतियोगिताएं हैं, इनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन प्रतियोगिताओं के संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के बारे में पहला आता है इसके संदर्भ में कि इस स्पर्धा में पुरुष विजेता जो रहे हैं वह एकल में नोवाक जोकोविक रहे, जो कि सर्बिया से संबंधित है। और उप विजेता में आते हैं स्टेफनोस सिपास, जो कि ग्रीस से रहे। महिला एकल के अंतर्गत आती हैं। महिला एकल में आती हैं इसमें एरिना सबलेंका, जो कि बेलारूस की रही हैं। एरिना राइबैकिना, जो कि कजाकिस्तान की है, वह उप विजेता रही। तो इनमें इन दोनों के नामों में थोड़ा थोड़ा सिमिलरिटी है कि ये एरिना है और ये एलेना है। अब आता है पुरुष युगल का जो खिताब जीता हुआ है वह ऑस्ट्रेलिया के 2 जैसन कुबलर और रिंकी हिजिकाता को मिला हुआ है। और इसमें उप विजेता जो रहे हैं वह ह्यूगो निस मोनाको, जो कि मोनाको से संबंधित है, और जॉन जेलिस्की, जो कि पोलैंड से संबंधित है। फिर आता है महिला युगल का खिताब जो जीता हुआ है चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा ने, और कतेरिना सिनियाकोवा, जो कि महिला युगल में विजेता रही, चेक गणराज्य से हैं। और जापान की उप विजेता सुको उयामा और इना शिबहरा, ये सभी जापान की दोनों उप विजेता रही। अब आता है मिश्रित युगल के बारे में। मिश्रित युगल में जाने कि मिश्रित युगल में लुइसा स्टेफनी, जो कि ब्राजील का है, और राफेल माटोस ब्राजील के हैं, जो मिश्रित युगल का खिताब में विजेता बनी। और भारत के 2 उप विजेता रहे, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना, इनके प्रमुख उप विजेता रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में। तो पुरुष युगल का खिताब एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच बर्निया। महिला एकल का खिताब एरिना सबलेंका बेलारूस। पुरुष एकल में विजेता में जैसन कुबलर रिंकी हिजाकाता, ये ऑस्ट्रेलिया से है, फिर आता है ऑस्ट्रिया से। और महिला युगल का जो खिताब है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य और कतेरिना सिनिकोवा चेक गणराज्य से संबंधित है। मिश्रित युगल का जो खिताब है वह लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस को ये मिला हुआ है, जो कि दोनों ब्राजील से संबंधित है। अब आता है हमारा नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, जो कि ये टेनिस से संबंधित है, जिसमें आती है फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन के बारे में जाने। पुरुष एकल में विजेता रही है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी विजेता रही हैं। इसके अंतर्गत और जो उप विजेता रहे हैं वह कैस्पर रुड, जो कि नॉर्वेजियन है, उनसे संबंधित है। ये एक नोवाक जोकोविक है, वो जोकोविक जो है वह सर्बिया से आते हैं। फिर आती है महिला एकल में इगा स्विआटेक, पोलैंड को इसका विजेता घोषित किया गया, और कैरोलिना मुचुआ, जो कि चेक गणराज्य से संबंधित है, उप विजेता हैं। फिर आता है पुरुष युगल का जो खिताब जीता हुआ है वह इवान डोगिंग, जो कि क्रोएशिया से संबंधित है, और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका से संबंधित है, इन दोनों ने जीता हुआ है। और इसके उप विजेता सेंडर गिली जोरान बिलीगेन, जो कि बेल्जियम से संबंधित है। फिर आता है महिला युगल का जो खिताब जीता हुआ है वह सिंह सू वेई, जो कि ताइवान से संबंधित है, और बांग सिन्यू चीन से संबंधित है, इन दोनों ने जीता हुआ है। और उपविजेता का खिताब इसके अंतर्गत टेलर टोसेंड अमेरिका ने और लीला फर्नांडीज बियांका ने ये जीता हुआ है। अब आता है जिसका जो आयोजन हुआ था 28 मई से 11 जून 2023 को पेरिस फ्रांस के रोलैंड गैरोस स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ था। तो कौन से स्टेडियम में? रोलैंड गैरोस स्टेडियम में। अब आता है आपका विंबलडन ओपन 2023 के बारे में, जिसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें पुरुष एकल का जो खिताब है वह कार्लिस अल्कराज, जो कि स्पेन के रहे हैं, उन्होंने जीता है। उप विजेता नोवाक जोकोविच रहे हैं। फिर आते हैं कि मार्केटा बोद्रेसोवा, जो चेक गणराज्य की रही हैं, जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। और फिर आता है
उप विजेता में ओंस जयब्यूर रही जो कि ट्यूनीशिया की रही। फिर आते हैं पुरुष युगल का खिताब जीतने वाले वेस्ले कूलहोप जो कि डची है से डच गणराज्य से आते हैं, और नील स्कूपस की जो कि ब्रिटिश गणराज्य से आते हैं। इसके अंतर्गत इसके उप विजेता होरचियो जेबलेलोस है जो कि अर्जेंटीना है, और मार्सेल ग्रेनुलर्स स्पेन से संबंधित हैं जो कि उप विजेता रही हैं। महिला युगल में आती हैं बारबुरा स्ट्रीकोवा चेक गणराज्य से, और सी सुवेई ताइवान से संबंधित है जो कि विजेता हैं, और एलिस मार्टिस बेल्जियम से, और स्टॉर्म सैंडर्स ऑस्ट्रेलिया से जो कि उप विजेता रही हैं, जिनका आयोजन 26 जून से 16 जुलाई 2023 तक लंदन यूके में हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट आता है अमेरिकी यूएस ओपन 2023 के बारे में। अमेरिकी यूएस ओपन 2023 जिसका जो पुरुष एकल का खिताब जो जीता गया है नोवाक जोकोविक ने जो कि सर्बिया के हैं, इन्होंने जीता है। डेनियल मेदवेदेव एक रूस से संबंधित है, इन्होंने विजेता रहे। महिला एकल में इन्होंने कोको गॉफ जो कि अमेरिका से है, इन्होंने जीता हुआ है। फिर इसके बाद आती है नेक्स्ट एरिना सेबालेंका जो कि बेलारूस से हैं, वह उप विजेता रही हैं। पुरुष युगल में राजीव रान जो कि अमेरिका के हैं, और जो सैली सब ब्रिटेन से हैं, इन्होंने जीता हुआ है। फिर आता है रोहन बोपन्ना भारत से, और मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। महिला युगल का जो खिताब है वह ग्रेबिएला ड्राबोवस्की कनाडा ने जीता है, और एरन राउटलिफ न्यूजीलैंड ने जीता हुआ है। वेरा जोबेनारेवा रूस से संबंधित है, और लोरा सीगमंड जर्मनी से संबंधित है, इन्होंने इसके उप विजेता रहे हैं। मिश्रित युगल का जो खिताब है वह हेलियो बोराबारा फिनलैंड ने जीता हुआ है, और अन्ना डालिलिना कजाकिस्तान ने यह जीता हुआ है, और जेसिका पेगुला अमेरिका से संबंधित है, और ऑस्टिन क्राजिसेक अमेरिका से संबंधित है, ये प्रमुख उप विजेता रहे हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम जिसमें के अंतर्गत आता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन तथा यूएस ओपन जो कि इसी क्रम में खेले जाते हैं, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं तथा ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों अपने हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो है वह मिट्टी के पर खेला जाता है और विंबलडन को घास पर खेला जाता है। तो इसमें क्या क्या अलग अलग है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है उसे हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन को मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन को घास पर खेला जाता है। तो ये प्रमुख टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं, फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच, और विंबलडन ओपन में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज है, और अमेरिकी ओपन में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच है। मतलब तीनों में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच हैं, लेकिन ये जो विंबलडन है उसमें कार्लोस अल्कराज हैं और नोवाक जोकोविच उप विजेता है। महिला युगल में देखें, महिला एकल में आता है एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस से हैं, यह पहली मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता रही हैं। और महिला एकल में इगा स्वियाटेक जो कि पोलैंड से हैं, वह फ्रेंच ओपन से संबंधित हैं, मतलब इन्होंने विजेता रही हैं। फिर आते हैं महिला एकल में मार्केटा बोंद्रेशोवा जो कि चेक गणराज्य से हैं, यह विंबलडन ओपन में विजेता रहीं। फिर आती है अमेरिकी यूएस ओपन में महिला विजेता कोको गॉफ अमेरिका से संबंधित हैं, ये विजेता रही हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट, अब जानते हैं 32वें टोक्यो ओलंपिक गेम्स के बारे में जो कि 2021 में हुआ था। इसका आयोजन टोक्यो जापान में हुआ, जिसका शुभंकर मिराइतोवा था। उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत रहे तथा समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो थे वह बजरंग पुनिया बलवान रहे। भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता था, और प्रथम स्थान अमेरिका ने मतलब कुल पदक में 113 पदक जीते हुए थे और प्रथम स्थान प्राप्त किया था। दूसरा स्थान चीन ने 188 पदक के साथ हासिल किया था, और जापान ने 58 पदक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया था। भारत का 48वां स्थान था जिसने कुल 7 पदक जीते थे, और 33वां ओलंपिक 2024 को पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। तो 32वां जो था वह टोक्यो ओलंपिक 2021 था, जिसे का शुभंकर मिराइतोवा था, और जो अभी 33वां ओलंपिक है जिसमें 2024 में पेरिस में फ्रांस में प्रस्तावित है। अब आता है आपका नेक्स्ट फीफा महिला विश्व कप 2023 के बारे में।
इसका आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 को हुआ। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड है। संस्करण 9वां है। शुभंकर तजुनी है। इसका आदर्श भाग बियॉन्ड ग्रेटनेस है। इसका आदर्श भाग क्या है? बियॉन्ड ग्रेटनेस है। इसकी विजेता जो टीम रही है वह स्पेन ने पहली बार जीता है। उपविजेता इंग्लैंड रहा है। गोल्डन बूट पुरस्कार इसके अंतर्गत हिनाता मियाजावा को दिया गया। गोल्डन बॉल पुरस्कार एताना बोनाटी को, गोल्डन ग्लव पुरस्कार मैरी आर्प्स को दिया गया। अब आता है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में। इसका आयोजन जो है वह उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया। तो कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में। इसका शुभंकर जो था वह जीतू 12 से यहाँ रहा है तथा तीसरा यह संस्करण है और इसके एंथम खेलो इंडिया हर दिल में देश इसका एंथम रहा है। शामिल खिलाड़ियों की जो उम्र है वह 18 से 25 साल रही। इसका उद्घाटन समारोह लखनऊ में और समापन वाराणसी में हुआ। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक शिव श्रीधर तैराक रहे। महिला एथलेटिक श्रृंगी बांदेक तैराक रही। पहली बार शामिल होने किया गया गेम खेल आता है रोइंग और प्रथम स्थान पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है, जिसने चंडीगढ़ ने 26 स्वर्ण जीते हैं, 17 रजत, 26 कांस्य और कुल 69 पदक जीते हैं। दूसरा स्थान रखता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो कि है, और इसने 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य जीते हैं। और तीसरा स्थान आता है जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक, जिसने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य के साथ कुल 32 पदक जीते हुए हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट आगामी खेल के बारे में जानेंगे कि आगामी खेल आयोजक स्थलों के बारे में जानेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं और इनके खेल आयोजन स्थल, आयोजक देश, राज्य और वर्ष के बारे में जानेंगे कि ये कब ये 2023-24 के संदर्भ में रहेंगे। अब आता है इसमें 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का जो आयोजन है वह पेरिस में होगा। यह फ्रांस में पेरिस की और इसका आयोजक देश फ्रांस होगा और इसे वर्ष 2024 में किया जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में अमेरिका आयोजक देश होगा और 2028 में होगा। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन में होगा और ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजक देश होगा और 2032 में यह 2032 के लिए इसे प्रस्तावित किया गया है। 2024, 28 और 32 में। 33वां पेरिस में और 34वां लॉस एंजलिस में और 35वां ब्रिस्बेन में। अब आते हैं 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। इसको बीजिंग में खेला जाएगा और चीन इसका आयोजक देश होगा और 2022 में होगा। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल जो है मिलान कोर्टिना में आयोजन स्थल है, इटली में होगा। यह 2026 में खेला जाएगा। अब आता है आपका फोर्थ शीतकालीन युवा ओलंपिक। इसका जो आयोजन के देश है वह दक्षिण कोरिया है 2024 में। और फोर्थ ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक डकार है जो कि आयोजन स्थल है और सेनेगल यहाँ का आयोजक देश है। 2026 में इसे आयोजित किया जाएगा। अब आता है 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में। 37वां राष्ट्रीय खेल जो है वह गोवा में खेला गया है। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर? गोवा में भारत में 2023 में खेला गया। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में प्रस्तावित है जो कि भारत 2024 में होगा। भारत इसका आयोजक देश है। 19वें एशियाई खेल के बारे में। 19वां जो एशियाई खेल है इसे होंगझू चीन में आयोजित किया गया 2023 में। फिर 20वां एशियाई खेल जो है नागोया जापान में के लिए प्रस्तावित है या 2026 में जारी किया जाएगा। फिर आता है 21वां एशियाई खेल, इसे दोहा में कतर की राजधानी दोहा में आयोजन होगा और 2030 के लिए प्रस्तावित है। और 22वां एशियाई खेल जो है वह रियाद में होगा तथा सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा और 2034 में प्रस्तावित है। तो 19वां एशियाई खेल 2023 में, 20वां 2026 में, 21वां 2030 में और जो 22वां है वह 2034 में होगा। इसके अंतर्गत 19वां जो हुआ है वह हांगझू चीन में, 20वां जो हुआ है नागोया जापान में होगा, 21वां दोहा कतर में और 22वां रियाद सऊदी अरेबिया में। अब जानते हैं राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। राष्ट्रमंडल खेल के बारे में जिसमें 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है विक्टोरिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजक देश है और 2026 में होगा। फिर आता है इसके बाद 23वां फीफा विश्व कप जो होगा वह अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के बीच 2026 में खेला जाएगा। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में 2023 में खेला जाएगा। फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 में होगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप इंडोनेशिया में 2023 में हुआ। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप कोस्टा रिका में
तथा यह 2023 में। और 13वां विश्व कप क्रिकेट भारत में 2023 में। 14वां विश्व कप क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया में 2027 के लिए प्रस्तावित है। और 15वां विश्व कप 15वां विश्व कप क्रिकेट जो है वह भारत और बांग्लादेश में प्रस्तावित है, वह जो कि 2031 में होगा। तो ये प्रमुख देश हैं जहाँ पर यह क्रिकेट के संदर्भ में इसको बताया गया है, जो कि भारत विश्व कप है, जिसमें अभी ये जो हाल ही में भारत में हुआ है 13वां विश्व कप। अब आता है आपका नेक्स्ट 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान में है, आयोजित करेगा, जिसमें जो देश है 2025 में होगा। फिर आता है 11वां आईसीसी जो है वह भारत में करेगा, 10वां पाकिस्तान करेगा, 11वां भारत करेगा, 10वां जो है वह पाकिस्तान में होगा जो कि 2025 में, और भारत में 2029 में होगा। 9वां आईसीसी जो है वह T20 विश्व कप है, जिसे अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा, और यह है जो 2024 में किया जाएगा। 10वां आईसीसी पुरुष T20 वाला, ये भारत श्रीलंका के बीच 2026 में होगा। 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व दक्षिण अफ्रीका में होगा, आयोजक देश होगा, और 2023 में होगा और हुआ है। तथा पहली विश्व बधिर T20 चैंपियन केरल में 2023 में हुई। और 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर राउरकेला ये मध्य आयोजित हुआ, भारत के द्वारा हुआ, और 2023 में यह हुआ है। फिर आता है 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप, जो कि बेल्जियम नीदरलैंड के बीच होगा, और यह 2026 में होगा। 15वां विश्व कप हॉकी जो कि स्पेन और नीदरलैंड के बीच होगा 2022 में। पुरुष रग्बी विश्व कप जो होगा वह फ्रांस में 2023 में होगा। फिर आता है 14वां एशियाई खेल वो पाकिस्तान में 2023 में। 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियन बुदापेस्ट में हंगरी इसका आयोजक देश होगा, और 2023 में हुआ है। विश्व सैन्य खेल बोगोटा में होगा, 2023 में हुआ है। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम 8 शहरों में किया गया, जिसकी मध्य प्रदेश आयोजक रहा है 2023 में। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में हुआ, जो कि भारत इसका आयोजक देश रहा है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत आयोजक देश रहा है, और इसमें 2023 में हुआ है। तो ये प्रमुख स्थल हैं। अब आता है इसके संदर्भ में, अब हमारा नेक्स्ट आता है इसके बारे में जानते हैं कि 13वां क्रिकेट विश्व कप के बारे में पढ़ते। 13वां क्रिकेट विश्व कप जिसका आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच यह हुआ है। कुल मैच 48 रहे, जिसमें 10 देश और 10 स्टेडियम इसमें शामिल रहे। आधिकारिक शुभंकर ब्लेज एंड टोंक रहा है। आधिकारिक शुभंकर क्या रहा है? ब्लेज एंड और टोंक। एंथम सॉन्ग था दिल जश्न बोले प्रीतम का। फिर आता था ग्लोबल पार्टनर कंपनी मास्टर कार्ड रही है। वह था फाइनल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। टूर्नामेंट प्रारूप राउंड रॉबिन एवं नॉकआउट रहा है। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर रहे हैं और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान रहे हैं। इसमें विजेता टीम जो रही है वह ऑस्ट्रेलिया रही है, जो कि 6ठी बार है, तथा उपविजेता भारत रहा है, जिसके कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं। कप्तान ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान रहे पैट कमिंस रहे हैं, और पैट कमिंस इसके कप्तान रहे हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि इस खेल में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को चुना गया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड को कहा गया। सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा 765 बनाए गए। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी के द्वारा 24 बनाए गए। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा के द्वारा 51 बनाए गए। सबसे 30 शतक ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। टाइम आउट नियम से टाइम प्रथम बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज रहे, जो कि श्रीलंका के रहे। फिर आता है विजेता टीम को मिली राशि 33.3 करोड़ रुपए थी, और जो कि उप विजेता टीम को मिली राशि 16.7 करोड़ है। तो विजेता टीम को कितनी राशि मिली है? 33.3 करोड़, और विजेता को 16.7 करोड़। अब आता है आपका नेक्स्ट 16वां इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के बारे में। इसका आयोजन भारत में हुआ, जो कि 31 मार्च से 29 मई 2023 तक किया गया। टाइटल इसका प्रायोजक टाटा रहा है, तथा इसकी विजेता जो टीम रही है चेन्नई सुपर किंग्स में 5 बार जीता हुआ है। उपविजेता गुजरात टाइटंस रहा है। सर्वाधिक शतक शुभमन गिल के द्वारा लगाया गया है। फिर आता है सबसे तेज अर्धशतक यशस्वी जायसवाल के द्वारा। सर्वाधिक रन शुभमन गिल। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी के द्वारा। प्लेयर ऑफ द मैच डेविड कॉनवे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी शुभमन गिल। इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल रही हैं। अब आता है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया। इसका शुभंकर आशा चीता रहा है। इसका जो थीम रही है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इसमें प्रथम राज्य जो आया है महाराष्ट्र का
56 स्वर्ण पदक, कुल 161 पदक जीते हैं। हरियाणा का दूसरा स्थान आया जिसने 41 स्वर्ण पदक जीते हैं, कुल 128। और मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान आया जिसने 39 स्वर्ण पदक और कुल 96 पदक जीते हुए हैं। अब आता है कि पहली बार शामिल 5 खेल, इसमें 5 खेल खेले गए हैं, जैसे पानी के खेल को ऐड किया गया है जिसमें फेसिंग, कयाकिंग, रोइंग, कैनोसिलालेम और कैनोइंग इसके प्रमुख 5 खेल रहे हैं। कौन कौन से? फेंसिंग, कयाकिंग, रोइंग, कैनोसिलालेम, कैनोइंग इसके प्रमुख खेल रहे हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022-23 के बारे में। इसके संदर्भ में जानते हैं कि पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में किस किस को यह अवार्ड मिला हुआ है। पुरुष वर्ग में यह अक्टूबर 2023 में सचिन रविंद्रन न्यूजीलैंड को जो है उनको मिला हुआ है, और महिला में हेले मैथ्यूज को जो कि वेस्ट इंडीज़ की है उनको मिला है। सितंबर 2023 का जो खिताब है वह शुभमन गिल भारत को मिला हुआ है, और चमारी अथापट्टू श्रीलंका को मिला हुआ है। और अगस्त 2023 का जो अवार्ड है वह बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के उनको मिला है, और आयरलैंड के लिए आयरलैंड की है उनको ये मिला हुआ है। इस तरीके से ये प्रमुख अवार्ड मिले हैं जो कि दिसंबर से अक्टूबर तक के अवार्ड दिए गए हैं। अब आता है आपका कि प्रमुख खेलों के शुभंकर के बारे में जानते हैं। जो ये खेल खेले गए हैं इनके शुभंकर के बारे में जानते हैं। इसमें पहला शुभंकर आता है 15वां विश्व कप हॉकी के जो 2023 में खेला गया, उसका शुभंकर ओली या ओलिव रिडले कछुआ रहा है। फीफा महिला विश्व कप 2023 जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, इसके शुभंकर तजनी रहा है। और 22वां फीफा कप 2022 इसका कतर में हुआ जिसका शुभंकर लाइव रहा है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का जो शुभंकर रहा है ईभा रहा है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मध्य प्रदेश का शुभंकर जो रहा है आशा चीता रहा है। फिर 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम जिसका बर्मिंघम इंग्लैंड जो है वह पेरी बुल रहा है। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो कि बीजिंग चीन में खेला गया, इसका शुभंकर बिंग डोएन रहा। शीतकालीन पैरालंपिक 2022 का शुभंकर सुई रॉन 19वें राष्ट्रीय एशियाई खेल 2023 का शुभंकर चीन चेन कांग लियान है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का जो गेम्स 2023 का जो शुभंकर रहा है वह जीतू रहे हैं। और एशियन पैरालंपिक खेल 2023 का शुभंकर फेई है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या पैरालंपिक 2021 टोक्यो का जो शुभंकर मेराइतोबा सोमाइटी है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का जो शुभंकर जो कि गुजरात में खेला गया था सावज एशियाई शेर है। 37वें का मोगा है तथा 13वें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 को ब्लेज और टोंक इसके शुभंकर हैं। अब जानते हैं कि वर्ल्ड कप से 2023 से संबंधित जो 10 स्टेडियम है, 10 स्टेडियम के बारे में कि ये 10 स्टेडियम में 10 देशों के साथ खेला गया। तो इसके अंतर्गत स्टेडियम और शहर के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत पहला जो स्टेडियम आता है, इसके अंतर्गत पहला स्टेडियम आता है अरुण जेटली स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में है। दूसरा आता है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। फिर आता है मुथुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में तमिलनाडु में है। ईडन गार्डन कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। इसके बाद MCA इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे महाराष्ट्र में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो है धर्मशाला में हिमाचल में। और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम लखनऊ में, यह प्रमुख लखनऊ में है। यह प्रमुख 10 स्टेडियम रहे जहां पर यह विश्व कप आयोजित किया गया। और जो फाइनल वाला विश्व कप है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आयोजित किया गया था। अब आता है प्रमुख खिलाड़ी और संबंधित राज्य एवं खेल के बारे में जानते हैं। इसके संदर्भ में जानते हैं कि कौन कौन सा खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है। तो इसके संदर्भ में इसके वे प्रमुख खेल आते जैसे बजरंग पुनिया झज्जर हरियाणा से पहलवान है। स्वप्ना बर्मन जलपाईगुड़ी जो है पश्चिम बंगाल से संबंधित है, हेप्टाथलेट है। फिर इसी तरीके से दुती चंद जाजपुर उड़ीसा धावक रही हैं। दीपिका कुमारी रांची झारखंड से है, तीरंदाजी से संबंध है। रवि कुमार दहिया सोनीपत हरियाणा से कुश्ती से संबंधित है। हिमा दास डिंग असम से है तथा यह धावक है। साक्षी मलक रोहतक हरियाणा से पहलवान है। PV सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश से है जो कि बैडमिंटन में इनका खेल है।
मनप्रीत सिंह जालंधर पंजाब की है, हॉकी से संबंधित है। अचंत शरत कमल चेन्नई तमिलनाडु से टेबल टेनिस से संबंधित है। फिर आती हैं साइना नेहवाल जो कि हरियाणा हिसार से है और वह बैडमिंटन से संबंधित है। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है तथा राज्य है तथा टेनिस से संबंधित है इनका खेल। सुनील बहादुर रांची झारखंड लॉन बाउंस। पीटी ऊषा कोझिकोड केरल धावक है। दीपा कर्माकर अगरतला त्रिपुरा जिम्नास्टिक है। अभिनव बिंद्रा देहरादून उत्तराखंड निशानेबाज है। फिर मैरी कॉम इम्फाल मणिपुर से संबंधित मुक्केबाजी। निक हत जरीन निजामाबाद तेलंगाना से है जो कि मुक्केबाजी इनका खेल है। फिर आती है अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि चंगनसेरी केरल से हैं तथा इन्हें एथलेटिक लंबी कूद की हैं। फिर आता है मिताली राज जो कि जोधपुर राजस्थान की महिला क्रिकेटर हैं। फिर आता है कर्णम मल्लेश्वरी जो कि अमडा लस आंध्र प्रदेश से है जो कि भारोत्तोलक है से खेल संबंधित है। भावना पटेल मेहसाना गुजरात की हैं, पैरा एथलेटिक टेनिस से है। रानी रामपाल साहेबाद हरियाणा से है, हॉकी इनका खेल है। भवानी देवी चेन्नई तमिलनाडु की हैं, तलवारबाजी में। लवनीना बोरगोहेन गोलाघाट असम की हैं तथा यह मुक्केबाजी से संबंधित है। फिर आती है मरियप्पन थांगावेलू जो कि सलीम जिला तमिलनाडु से हैं, पैरा ऊंची कूद में है। पैरा ओलंपिक टेकचंद जो कि रेवाड़ी हरियाणा की हैं तथा टेकचंद जो है वह रेवाड़ी हरियाणा की हैं। भाला फेंक में निपुण है। मनु भाकर जो कि झाझर हरियाणा की है, निशानेबाज में निपुण है। मीराबाई चानू इम्फाल मणिपुर की भारोत्तोल में निपुण है। साजन प्रकाश इडुक्की केरल से संबंधित है, तैराक हैं। सुश्री दीपा मलिक जो कि सोनीपत हरियाणा से हैं, पैरा एथलेटिक हैं। फिर आती हैं श्रेयसी सिंह जमुई बिहार से हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। विनेश फोगट बलाली हरियाणा से कुश्ती से संबंधित है। फिर आता है नीरज चोपड़ा जो कि पानीपत हरियाणा से है, भाला फेंक में। फिर आते हैं विश्वनाथ नाथन जो कि महिला दुथुरई तमिलनाडु से हैं तथा शतरंज में निपुण है। तथा हरीश राजा जो कि पुणे महाराष्ट्र के हैं, शतरंज में निपुण है। किदाम्बी श्रीकांत मलया दूथुरई तमिलनाडु से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित। सीमा पुनिया सोनीपत हरियाणा डिस्कस थ्रोअर है। तथा जेरोमी लाल रिंगनुगा मिजोरम से संबंधित है जो कि भारोत्तोलक है। और फिर बाई चुंग भूटिया जो कि टिनकीतम सिक्किम से संबंधित है और इनका फुटबॉल इनका प्रमुख खेल रहा है। तो ये प्रमुख खिलाड़ी संबंधित राज्य एवं खेल रहे हैं। अब एक एक करके देखेंगे कि किस जैसे क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन टेनिस हॉकी शतरंज और अन्य खेल प्रतियोगिताओं से संबंधित खेलों के बारे में देखेंगे। पहले स्थान के बारे में कि किसको कौन विजेता और उपविजेता रहा, एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे जिससे याद करने में आसानी होगी। तो इसमें क्रिकेट के संदर्भ में पहला वाला जो देखते हैं वह इसमें विजेता या उपविजेता। विजेता ऑस्ट्रेलिया और भारत उपविजेता रहा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के विजेता पंजाब रहे, उपविजेता बड़ौदा रहा है। एशिया कप 2023 के विजेता भारत रहे तथा श्रीलंका उपविजेता रहा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन द ओवल लंदन में हुआ था, इसके विजेता ऑस्ट्रेलिया उपविजेता भारत है। 16वां इंडियन प्रीमियर लीग जिसके 2023 जिसका आयोजन भारत के द्वारा किया गया था और इसके विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस इसके उपविजेता रहे। फिर आती है 8वां महिला आईसीसी महिला T20 विश्व कप जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया उपविजेता दक्षिण अफ्रीका रहे। प्रथम महिला प्रीमियम लीग 2023 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, जिसमें जो विजेता रही है वह मुंबई इंडियंस रही और दिल्ली कैपिटल्स इसके उपविजेता रहे। ईरानी कप 2022-23 जिसमें विजेता शेष भारत और मध्य प्रदेश इसका उपविजेता रहा। इस तरीके से आप ये भी जान सकते हैं कि क्रिकेट से संबंधित कौन कौन से कप भी होते हैं, कि किस कप में कौन से देश को मतलब कौन से जगह को कौन सा स्थान मिला हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो इसमें आता है कि पहला अंडर 19 महिला विश्व कप जो कि आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ये इसके विजेता उपविजेता भारत और इंग्लैंड रहे हैं। अब आता है रणजी ट्रॉफी जिसके विजेता सौराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इसका बंगाल उपविजेता रहा। तीसरा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन केरल में किया गया और यह इसका विजेता भारत और बांग्लादेश उपविजेता रहा। आईसीसी T20 विश्व कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया तथा इसमें इंग्लैंड विजेता पाकिस्तान उपविजेता रहा। फिर आता है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता इंग्लैंड रहा है। अब आता है आपका नेक्स्ट बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन के संदर्भ में अबू धाबी मास्टर्स 2023 में पुरुष एवं महिला एकल विजेता में मेड्रस क्रिस्टोफरसन रहीं तथा महिला एकल विजेता में यह उन्नति हुड्डा रहीं। मैड्रिड मास्टर्स में
क्वेंटा निशिमोतो गोरिया रहा है। तो इस तरीके से ये बैडमिंटन है रही, जिसमें स्विस ओपन में जो विजेता पुरुष विजेता रहे हैं वह के बाटेंके रहे हैं, और जो महिला एकल विजेता पी चोंगवांग रही हैं। फिर आता है, इसके बाद हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं ला लीगा 2023 के बारे में। ला लीगा की जो रही है उसमें जो विजेता टीम रही है वह बार्सिलोना की रही है, और स्पेन उप विजेता रही है। संतोष ट्रॉफी में यह संस्करण 76वां किया गया, जिसका आयोजन रियाद सऊदी अरेबिया में किया गया। तथा इसमें आता है विबिल्डन को जो आयोजन हुआ था वह आयोजन बैंकॉक में किया गया। तथा विबिल्डन के संदर्भ में जिसमें आता है उबेर कप 2022 में हुआ था, जिसका आयोजन बैंकॉक में हुआ था या थाईलैंड में हुआ था। इसकी विजेता टीम दक्षिण कोरिया, उपविजेता चीन आते हैं। फिर इसी के साथ आता है थॉमस कप, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। जिसमें आता है जिसका आयोजन बैंकॉक में हुआ जो कि थाईलैंड में है। और इसके बाद इसकी विजेता भारत जो कि पहली बार जीती, और इंडोनेशिया उपविजेता रही। अब आता है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के जो आयोजन फिलीपींस के द्वारा किया गया। इसमें पुरुष एवं महिला एकल में पुरुष एकल विजेता में ली जिया रहे, तथा महिला एकल विजेता में बांग झी रही हैं। अब आता है हमारा फुटबॉल के संदर्भ में जानते हैं सबसे पहले डूरंड कप के बारे में, जिसका आयोजन कोलकाता में किया गया। इसके विजेता मोहन बागान रहे, और इसके उपविजेता ईस्ट बंगाल रहे। फिर आता है फीफा महिला विश्व कप 2023 में, जिसका उपविजेता स्पेन और उपविजेता इंग्लैंड रहा। फिर इसके बाद आता है ला लीगा 2023, जिसके विजेता बार्सिलोना रहे और स्पेन इसके उपविजेता रहे। संतोष ट्रॉफी, जिसका संस्करण 76वां रहा, तथा यह आयोजन रियाद सऊदी अरेबिया हुआ, जिसमें विजेता कर्नाटक, उपविजेता मेघालय रहा। फिर आता है फीफा विश्व कप 2023, जिसका आयोजन दोहा कतर में हुआ। यह 22वां संस्करण है, जिसमें विजेता अर्जेंटीना और फ्रांस इसके उपविजेता रहे। अब हमारा नेक्स्ट आता है हॉकी में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को भारत विजेता रहा, जापान उपविजेता। फिर इसी तरीके से आती है आपका हॉकी विश्व कप के बारे में जानें, जिसका संस्करण जो है वह 15वां रहा। इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया, जिसमें भारत के द्वारा किया गया, और यह विजेता जर्मनी और उपविजेता बेल्जियम रहे। अब आता है आपका टेनिस के अंतर्गत आप देखते हैं डेविस कप, जिसका संस्करण है 111वां है, जिसमें विजेता इटली, उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रहे। फिर आता है इसके बाद मैड्रिड ओपन वाले में, जो कि 2023 में हुआ। यह मैड्रिड ओपन जिसमें विजेता कार्लोस अल्कराज रहे, और यान लेनार्ड स्टप इसके उपविजेता रहे। फिर आता है 18वां सुधीर रमन कप, जो कि विजेता चीन और उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा है। अब आता है शतरंज के बारे में देखते हैं कि इसमें FIDE जो कि इसका वर्ल्ड कप का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ, जिसमें विजेता मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे से हैं, और आर प्रज्ञानंद भारत जो कि उपविजेता रहे। 17वीं विश्व शतरंज चैंपियन 2023 का जो आयोजन है वह कजाकिस्तान में किया गया, और इसके विजेता डिंग लिरेन चीन है, तथा इयान नेपोनमियात्सो वी इसके रूस इसके विजेता रहे हैं। अब आता है अन्य खेल प्रतियोगिताओं के बारे में आता है, जिसके अंतर्गत पहली आती है 26वां पैरा बिलियर्ड्स चैंपियंस 2023 में विजेता पंकज आडवाणी और उपविजेता सौरभ कोठारी रहे। एशियन पैरा गेम्स में पहला स्थान चीन को तथा 5वां स्थान भारत को 111 पदक के साथ। फिर आता है विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप को में आयोजन आयरलैंड में हुआ, पहला स्थान कोरिया को, भारत का स्थान सेकंड रहा। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में प्रथम स्थान चीन को, 19वां स्थान भारत को। फिर आता है इसके बाद विश्व गोल्फ चैंपियनशिप 2023 के बारे में, जिसके जो विजेता रहे सैम बर्न्स अमेरिका रहा है। फिर 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियंस 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया। इसका प्रथम स्थान अमेरिका, भारत का स्थान है जो कि 33वां स्थान के साथ ही एक पहला पदक प्राप्त किया। फिर आता है 9वां प्रो कबड्डी लीग 2022, जिसके विजेता जयपुर पिंक पैंथर और इसके उपविजेता पुणेरी पल्टन इसके उपविजेता रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड टॉपिक ये जो है फिनिश होता है। इसके बाद
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों से संबंधित टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है मध्य प्रदेश खेल 2023 के बारे में। मध्य प्रदेश के खेलों के बारे में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के खेल के संदर्भ में जानेंगे कि किस तरीके है, जो कि इसके संदर्भ में जानते हैं। इसमें अंतर्गत पहले नंबर पर तो 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में जानते हैं, जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा ही हुआ है, लेकिन इसको मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी देखते जाएंगे। इसमें मध्य प्रदेश पे फोकस करके दिया गया। इसमें जो 37वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन है वह गोवा में किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश में 37 स्वर्ण, 36 रजत, 39 कांस्य पदक सहित 112 पदक के साथ चौथा स्थान हासिल किया। और मध्य प्रदेश में डेमो इवेंट गटका मिनी गोल्फ में 1 स्वर्ण और 3 रजत, 2 कांस्य और 6 पदक अर्जित किए। पेंचक सिलाट जो मार्शल आर्ट की विधा है, इसे पहली बार राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित किया गया। मध्य प्रदेश के सौरभ वर्मा ने बैडमिंटन में 1 रजत पदक जीता है और ऐश्वर्य ने 10 मीटर एयर राइफल एवं 50 मीटर एयर राइफल में 3 पोजीशन सहित दोनों स्पर्धाओं में 1 गोल्ड मेडल जीता हुआ है। मध्य प्रदेश की टेबल टेनिस की महिला टीम स्पर्धा में 1 कांस्य पदक प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश की तीरंदाजी में सृष्टि सिंह और चिराग युगल टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इस बार राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दी गई और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक ट्रॉफी प्रणति नायक और संयुक्ता काटे को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक की ट्रॉफी श्री हरि नटराज को दी गई। इसमें 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है वह मोगा भारतीय वायुसेना है तथा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। इसमें महाराष्ट्र का स्थान जो है वह प्रथम स्थान आता है, दूसरा स्थान सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड को दिया गया, तीसरा हरियाणा को और 112 पदक के साथ मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 37वें एशियाई गेम के बारे में इसके संदर्भ में और भी तथ्यों के जाने कि इसे मध्य प्रदेश में गोल्फ टीम द्वारा पहली बार राष्ट्रीय खेलों की भागीदारी की गई है, पहली बार की गई। ओम प्रकाश चौहान ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया और मध्य प्रदेश की टीम ओम प्रकाश एम सिद्धार्थ हिनाज आदित्य सिंह चौहान ने पहली बार इस प्रतियोगिता में भागीदार कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। पहली बार बिलियर्ड्स स्नूकर को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया और मध्य प्रदेश की स्टार खिलाड़ी अमी कयानी ने स्वर्ण पदक भी अर्जित किया हुआ है। कायांग केनिंग मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा 9 स्वर्ण और 3 रजत पदक सहित कुल 12 पदक प्राप्त हुए हैं और महिला हॉकी टीम ने 75 वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक अर्जित किया है। मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम में फाइनल में हरियाणा में 3-0 से हराकर नवीन इतिहास को रच दिया और मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम वर्तमान में जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियन भी रही हैं। तो इसके संदर्भ में है। अब आता है कि 19वां एशियाई गेम 2022 के बारे में पढ़ते हैं। यह गेम जो है इसे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन के हांगचू शहर में आयोजित किया गया था। भारत ने चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद चौथा स्थान हासिल किया है। भारत ने इन गेमों में कुल 107 पदक जीते हैं, जिनमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य हैं। और फिर आता है इसके अंतर्गत के 2022 में एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों की शुरुआत की गई। एशियाई खेलों का जो शुभंकर है वह रोबोट का एक समूह है, जिनके नाम हैं जैसे चैन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लायन है। हॉकी खिलाड़ी में PR सरजेस एथलेटिको परेड में भारत के ध्वजवाहक रहे और 20वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष 2026 में जापान में किया जाएगा। इसके संदर्भ में मध्य प्रदेश के संदर्भ में जाने कि पुरुष टीम में स्वर्ण पदक जो जीता हुआ है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जानने के पहले उसको ओवरऑल देख लेते हैं कि 10 मीटर एयर राइफल में रुद्राक्ष पाटिल को इस और दिव्यांश राजस्थान से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि मध्य प्रदेश से हैं, इनको पुरुष एकल में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है तथा इसके बाद 10 मीटर व्यक्तिगत रूप से ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो कि कांस्य पदक मिला हुआ है। और इसमें आशी चौक से जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, रमिता जिंदल हरियाणा से और मेहुली पश्चिम बंगाल से संबंधित महिला टीम की इन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ है। फिर आता है इसके अंतर्गत क्रिकेट के संदर्भ में जाने तो क्रिकेट में महिला क्रिकेट खिलाड़ी इसके संदर्भ में कौन रही हैं? पूजा वस्त्रकार इसकी महिला क्रिकेट खिलाड़ी रही हैं, जिन्हें स्वर्ण पदक मिला है और पुरुष क्रिकेट में स्वर्ण पदक आवेश खान को मिला है। पूजा वस्त्रकार के बारे में जाने कि यह महिला क्रिकेट टीम में एशियाई गेम्स में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर स्वर्ण पदक जीता और पूजा वस्त्रकार भी भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थी। और इसमें आवेश खान के बारे में फाइनल में भारत और अफगानिस्तान का मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका, वरीयता के आधार पर भारत का विजेता घोषित किया गया था। अब आता है आपका नेक्स्ट कैनोई खेल 1000 मीटर की डबल प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला है अर्जुन सिंह और सुनील सिंह को
और इसके बाद जो आती है महिला डिंगी नौकायन में नेहा ठाकुर को रजत पदक मिला हुआ है। शूटिंग में जानते हैं, शूटिंग में महिला ट्रैप टीम को मनीषा कीर को दिया गया है। ये सभी मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। प्रीति राजक है को मिला हुआ है, राजेश्वरी कुमारी को यह महिला शूटिंग में मिला हुआ है। फिर आता है महिला हॉकी टीम के बारे में। महिला हॉकी टीम में जो आती हैं कौन से संयुक्त रूप से कांस्य मिला हुआ है, मोनिका मल्लिक, सुशीला चानू जो कि मणिपुर से हैं, इशिता चौधरी ग्वालियर से, बिच्छू देवी खरीबाम जो कि मणिपुर से है। इनको भारतीय महिला हॉकी टीम में जापान को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है तथा हॉकी टीम इन खिलाड़ियों में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी से प्रशिक्षण भी लिया हुआ है। तो ये संयुक्त रूप से कांस्य पदक मिला हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित है कौन, इशिका चौधरी। अब आता है आपका गोल्ड मेडलिस्ट जो कि घुड़सवारी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है, उसमें मिला हुआ है सुदीप्ति हजेला के बारे में। सुदीप्ति हजेला जो कि इक्वेटोरियल ड्रेसर्स टीम स्पर्धा में इंदौर की सुदीप्ता हजेला ने हृदय छेदा दिव्य कीर्ति से और अनुज अग्रवाल के साथ स्वर्ण पदक जीता और भारत ने इस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता हुआ है। तो घुड़सवारी में मध्य प्रदेश की सुदीप्ति हजेला इन खिलाड़ियों में जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया उनके साथ संबंधित है। ये कौन सी, हृदय छेदा दिव्य कीर्ति से और अनुज अग्रवाल के साथ। अब आता है पुरुष हॉकी के बारे में। पुरुष हॉकी के बारे में जाने कि पुरुष हॉकी में संयुक्त रूप से स्वर्ण पदक मिला हुआ है किसको, विवेक सागर प्रसाद जो कि मणिपुर से हैं और नीलकांत शर्मा जो कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित हैं, मणिपुर के हैं। पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में भारत में फाइनल में जापान में 5-1 के हराते हुए स्वर्ण पदक जीता और इस जीत में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी ने विवेक सागर प्रसाद या नीलकांत शर्मा से शानदार प्रदर्शन किया हुआ था। फिर आता है इसकी पदक तालिका देखते हैं। जैसे शूटिंग में जो पदक मिले हुए हैं 2 स्वर्ण मिले हैं, 5 रजत, 2 कांस्य, कुल 9 मिले हैं। क्रिकेट में 2 मिले हुए हैं और नौकायन में 1 मिला हुआ है, घुड़सवारी में 1, कैनोइंग में 1 और हॉकी में 2 मिले हैं। तो टोटल 16 मिले हैं जिसमें स्वर्ण 6, रजत 6 और कांस्य 4 मिले हुए हैं। अब आता है आपका कि 5 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला के रूप में संयुक्त रूप में देखें कि आशी चौक से शिफ्ट कोर सामरा माननी कौशिक को मिला हुआ है और 50 मीटर राइफल के संदर्भ में 3 पोजीशनिंग में व्यक्तिगत रूप पर इसमें आशी चौकसी को कांस्य पदक और रजत पदक ऐश्वर्य प्रताप को में से तोमर को मिला हुआ है। 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशनिंग पुरुष टीम के संदर्भ में स्वप्निल कुसाले और अखिल सुरन और ऐश्वर्य प्रताप सिंह को इसमें तीनों ने 1759 के स्कोर को चीन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। अब आता है नेक्स्ट इसके अंतर्गत कि यह आयोजन इसके आयोजन को खेलो इंडिया 5th खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, जिसका थीम सॉन्ग क्या है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। मसाल क्या रही है, इसकी अमरकंटक रही है। तो इसका शुभंकर चीता, आशा और मोगली रहा हुआ है। चीता जो कि आशा और मोगली रहा हुआ है। इसका आयोजन 3 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 में किया गया था तथा यह 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। इसमें 8 शहरों में ये गेम खेले गए, जिसके अंतर्गत जो शामिल गेम थे इसमें और अतिरिक्त गेमों को पहली बार शामिल किया गया, जिसमें काइंग कैनोइंग, कैनो सलालम और रोइंग रहे हों। कुल इसमें 27 गेम शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आते हैं। भोपाल में खेला गया बॉक्सिंग, एथलेटिक, कुश्ती, कयाकिंग, कैनोइंग, शूटिंग, रोइंग, वॉलीबॉल, जूडो, स्विमिंग। इंदौर में बास्केटबॉल, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी, फुटबॉल, पुलिस टेनिस। फिर आता है जबलपुर में तीरंदाजी, खो खो, तलवारबाजी, रोड साइकिलिंग। ग्वालियर में बैडमिंटन, हॉकी, जिम्नास्टिक, कलारीपट्टू। और फिर आता है उज्जैन में योगासन, मलखम और महेश्वर में सलालम। दिल्ली में ट्रैक साइकिलिंग, फुटबॉल महिला में बालाघाट में और गत का थांगटा मंडला में खेला गया। अब आता है आपका मध्य प्रदेश की मलखम्ब में टीम। मध्य प्रदेश की मलखम्ब में टीम ने लड़के और लड़कियों ने संयुक्त रूप से पदक हासिल किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जो टीम है जिसमें आता है मध्य प्रदेश की यह जो टीम है इसके अंतर्गत जो है इसमें उड़ीसा को 3-2 से हराकर मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी ने हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। खेलो इंडिया टीम में प्रथम महाराष्ट्र का, द्वितीय हरियाणा का और तीसरा मध्य प्रदेश का स्थान रहा है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभारंभ के अवसर पर निखत जरीन जो कि बॉक्सर है विशेष रूप से उपस्थित रही थी और इस
खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह में 30 जनवरी 2023 को भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया था। अब जानते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम में इसके अंतर्गत जानते हैं जैसे 2018 में मेजबान देश जो नई दिल्ली था, हरियाणा रैंकिंग में प्रथम, मध्य प्रदेश का स्थान 12वां था, और जो वो 2022 में हुआ तो उसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान मेजबान देश है वो महाराष्ट्र को प्रथम स्थान और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला हुआ है। तो अब आता है मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2022 के बारे में। मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार के बारे में जाने कि आवेदक की जो आयु है वह 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें एकलव्य पुरस्कार में फिर आता है इसके अंतर्गत कि व्यक्तिगत खेल में जूनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विगत 5 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश के लिए कम से कम 2 वर्ष तक पदक प्राप्त किए हों। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 5 वर्षों में देश के लिए कम से कम 1 पदक हासिल किया हो। आवेदक द्वारा दलीय खेल के लिए जूनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विगत 5 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश ने 1 पदक हासिल किया है। फिर आता है प्रतिवर्ष अधिकतम 5 एकलव्य पुरस्कार वरीयता है, जिसमें 9 पुरस्कार व्यक्तिगत खेल के लिए, 3 पुरस्कार दलीय क्षेत्र खेल के लिए, 1 पुरस्कार दिव्यांग श्रेणी के लिए, 1 पुरस्कार अन्य खेल के लिए और 1 साहसिक खेल के लिए। चलिए तो 2 एकलव्य पुरस्कार 2022 के बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश खेल संचालन एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसके अंतर्गत यह कई किताबों में इसकी स्थापना 1994 मिलती है। अब आता है कि सब सॉफ्ट टेनिस के लिए अभिषेक परिहार को दिया गया, आस्था दांगी कयांग कैनोइंग भोपाल को दिया गया, आशी चौक से शूटिंग भोपाल को दिया गया, खुशबू जो कि हॉकी से संबंधित है ग्वालियर के उनको दिया गया, सौम्या तिवारी क्रिकेट में दिया गया भोपाल से संबंधित है, फलक शर्मा तैराकी में है जो कि इंदौर से संबंधित है उनको दिया गया, इंद्रजीत नागर मलखम्ब इनका में उज्जैन के हैं इनको दिया गया, अमन सिंह बिष्ट जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है भोपाल के हैं, प्रज्ञा सिंह फेशिंग भोपाल में दिया गया, रितिका दांगी सेलिंग राजगढ़ में दिया गया और दीपेश लश्करी जिम्नास्टिक उज्जैन में यह पुरस्कार दिया गया। तो ये मध्य प्रदेश का एकलव्य पुरस्कार है जिसके बारे में फुल डिटेल है। अब आता है विक्रम पुरस्कार के बारे में। विक्रम पुरस्कार 2000 के बारे में जाने कि इसमें आवेदक द्वारा व्यक्तिगत खेल में सीनियर वर्ग के अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विगत 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के लिए कम से कम 2 वर्ष तक पदक प्राप्त किए हों। अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विगत 5 वर्षों में देश के लिए कम से कम 1 पदक प्राप्त किया हो, उनको यह विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। इसमें आवेदक द्वारा दलीय खेल में सीनियर वर्ग की अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विगत 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में 1 पदक प्राप्त किया और दलीय खेल में सीनियर वर्ग में अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विगत 5 वर्षों में कम से कम 1 बार देश का प्रतिनिधित्व किया हो। इसके अंतर्गत 12 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें देखते हैं सबसे पहले कि इसमें 12 पुरस्कार दिए गए हैं, जो कि इस पुरस्कार की शुरुआत को मध्य प्रदेश खेल संचालन एवं युवा कल्याण के अनुसार विक्रम पुरस्कार की शुरुआत 1972 में की गई थी। यह किताबों में इसकी स्थापना 1990 भी दी गई है। ये तथ्यवाद सीरीज पर, मतलब जो मध्य प्रदेश की मैगजीन तथ्यवाद है इस पर ये आधारित है, उसी के संदर्भ में ये पढ़ाया जा रहा है। फिर आता है आदित्य दुबे जो कि सॉफ्ट टेनिस देवास से संबंधित है, नीतू वर्मा कायांग कैनोइंग सीहोर, प्रगति दुबे शूटिंग रायसेन से, राजवीर सिंह पवार मलखम्ब उज्जैन से, मूर्खा दुबे बुसु अशोकनगर खेल से संबंधित है, अशोकनगर से संबंधित है, धनंजय दुबे टेनिस दिव्यांग श्रेणी के तथा यह ग्वालियर से संबंधित है, राजू सिंह घुड़सवारी भोपाल से, सुबोध चौरसिया सॉफ्टबॉल इंदौर, नीरज राणा हॉकी ग्वालियर और आवेश खान क्रिकेट से संबंधित हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट गेम मध्य प्रदेश पुरस्कार नियम संशोधित 2021 में, कि इसमें पुरस्कार 2021 में नियमों को संशोधित किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा अब विक्रम पुरस्कार 12 की जगह 20 खिलाड़ियों को दिए जाने की घोषणा और इसी के साथ एकलव्य पुरस्कार 15 की जगह 20 पुरस्कार दिया जाएगा और विश्वामित्र पुरस्कार में 3 की जगह 5 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो इसमें 12 से 20 की गई है, 15 से 20 और यह विश्वामित्र में 3 से 5। इसमें विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में जाने तो विश्वामित्र पुरस्कार कम से कम 40 वर्ष का होना चाहिए प्राप्तकर्ता को। उसके बाद खिलाड़ियों द्वारा 5 वर्षों में अधिकृत राष्ट्रीय चैंपियनशिप में
राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह 4 रजत तथा स्वर्ण हासिल किए और 6 कांस्य पदक विजेता हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ तथा फेडरेट द्वारा अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पदक अर्जित किया गया हो। प्रतिवर्ष अधिकतम 3 प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 2 पुरस्कार जो हैं वह व्यक्तिगत खेल के लिए और दूसरा 1 पुरस्कार दलीय खेल के लिए दिया जाएगा। अब जानते हैं मध्य प्रदेश विश्वामित्र पुरस्कार 2022 के बारे में, जिसके अंतर्गत कि मध्य प्रदेश खेल संचालन एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1995 में की गई थी, लेकिन यह कई किताबों में इसकी स्थापना 1994 है और वर्ष 2022 में विश्वामित्र पुरस्कार ने भोपाल की बैडमिंटन कोच श्रीमती रश्मि मालवीय को चयनित किया गया है। अब आता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के बारे में। खेल हस्ती जिप छिले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो 2022 का है, वह पुरस्कार इसे 2002 में शुरू किया गया था। यह ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो। और वर्ष 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार श्री अनिल धूपर जो कि इंदौर में टेनिस से चयनित है, उनके लिए दिया गया है। और जो स्वर्गीय प्रभाष जोशी पुरस्कार जिसे 2013 में शुरू किया गया था, और ऐसे पुरस्कार मलखम्ब खेल के पुरस्कार के प्रोत्साहन को दिया जाता है, मलखम्ब खेल के लिए दिया जाता है। फिर आता है रणजी ट्रॉफी के बारे में। रणजी ट्रॉफी के बारे में जानें, इसके पहले जाने के लिए इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं कि इसकी शुरुआत 4 नवंबर 1934 को हुई थी। इसका पहला मैच मद्रास और चेन्नई के बीच चेपक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया था तथा पहला सत्र बम्बई और नॉर्दर्न इंडिया को हराकर जीता था। इस खेल प्रतियोगिता का नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर खेला गया, जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रतियोगिता में सबसे अधिक मुंबई में जीता हुआ है, सबसे अधिक मुंबई ने जीता हुआ है। तो किसने जीता गया? मुंबई ने। फिर आता है मध्य प्रदेश ने जीता रणजी का 87वां संस्करण। इसके अंतर्गत देखें कि इसे 17 फरवरी 2022 से 26 जून 2022 के मध्य भारत की प्रथम श्रेणी में इस ट्रॉफी को खेला गया था, जीता गया, जिस संपन्न हुई, जिसमें यह 87वां संस्करण रहा। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रणजी चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला गया तथा इसमें 6 विकेट पराजित कर पहली बार मध्य प्रदेश जीता। मध्य प्रदेश इस टीम कोच के चंद्रकांत पंडित रहे। इस बार रणजी ट्रॉफी विजेता मध्य प्रदेश टीम के कप्तान श्री आदित्य श्रीवास्तव रहे हैं। अब आता है कि शुभम शर्मा जो कि इंदौर से संबंधित है, रणजी ट्रॉफी के फाइनल मैच में शानदार शतक लगाया, इन्हें मैन ऑफ द मैच कहा गया। यश दुबे जो कि जबलपुर से संबंधित है, यह मध्य प्रदेश के ओपनर बल्लेबाज हैं। गौरव यादव जो कि नर्मदापुरम से संबंधित है, यह तेज गेंदबाज हैं। आदित्य श्रीवास्तव भोपाल से संबंधित हैं। ये अपने प्रथम श्रेणी के 33 मैचों में 38.89 की औसत से 1828 रन बनाए हैं। रजत पाटीदार इंदौर से संबंधित हैं, जो कि ओपनर बल्लेबाज हैं। इसके संदर्भ में यह 87वां संस्करण है। अब पढ़ते हैं चंद्रकांत पंडित जो कि कोच रहे हैं, उनके बारे में। कोलकाता नाइट राइडर ने अपना कोच नियुक्त किया है। यह मुंबई और विदर्भ जैसी टीमों के कोच करते हैं और यह उचित प्रशिक्षण देकर मध्य प्रदेश को रणजी चैंपियनशिप में 87वां संस्करण बनाया हुआ है। और इनके अभूतपूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और आपने अपने करियर में 1986-1992 के मध्य 36 वनडे इंटरनेशनल और 5 टेस्ट मैच भी खेले हुए हैं। और इनकी ही कप्तानी से 1998 से 99 में रणजी फाइनल में अपनी जगह बनाई तथा मध्य प्रदेश टीम कर्नाटक टीम से पराजित हुई थी। रणजी ट्रॉफी का जो 88वां संस्करण है वह 2022-23 के माइनर मैच में कोलकाता की ईडन गार्डन में खेला जाएगा तथा इस संस्करण की जो विजेता टीम है वह सौराष्ट्र रही होगी। अब आएगा कि ईरानी ट्रॉफी के बारे में। ईरानी ट्रॉफी जो है वह रणजी ट्रॉफी विजेता के द्वारा शेष भारत के मध्य प्रतिवर्ष खेली जाती है। इसे फाइनल में ईरानी ट्रॉफी के लिए मैच खेला जाता है और शेष भारत को रेस्ट ऑफ एशिया ने रणजी ट्रॉफी के विजेता मध्य प्रदेश की टीम ने 238 रन हराकर 39वीं बार ईरानी ट्रॉफी अपने नाम की और शेष भारत में यशस्वी जायसवाल ने दोनों पारियों में शतक लगाया। उन्हें मैन ऑफ द मैच के लिए भी चुना गया है। अब आता है ISSF राइफल या पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 के बारे में, जिसकी प्रतियोगिता का आयोजन 20 से 27 मार्च के मध्य भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश में पहली बार इस इवेंट की मेजबानी की जाएगी। इस इवेंट में चीन ने 8 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 1 रजत 1 कांस्य और 5 कांस्य के साथ दूसरी और जर्मनी 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। इसमें रजत पदक में जो मिक्स में टीम में रहे वरुण तोमर और रिदम सागवान रहे और इसमें जो स्वर्ण पदक है वह सरबजीत सिंह ने प्राप्त किया।
वरुण तोमर जो है वह पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल से संबंधित है। रुद्राक्ष बाबा साहेब पाटिल जो है वह 10 मीटर एयर पिस्टल से, और जो रुद्राक्ष साहेब पाटिल और नर्मदा राजू हैं वह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड से संबंधित है। भानु भाकर जो है वह महिला 25 पिस्टल से संबंधित है। शिफ्ट कौर सामरा महिला 50 मीटर और राइफल 3 पोजीशन से संबंधित है। अब आता है 22वां राष्ट्रमंडल खेल, जिसका आयोजन अभी हमने इसके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो खेल पड़ा हुआ है उसके बारे में देखा हुआ है कि इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ा है। इसके पहले तो आप इसमें ये जान लेते हैं कि इसके पृष्ठभूमि को देख लें कि पृष्ठभूमि क्या दी गई है। कि इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन देशों के बीच सौहार्द और भाईचारा स्थापित करने के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की गई थी, जिसमें राष्ट्रमंडल सदस्य देश भाग लेते हैं। इन देशों खेलों का आयोजन सर्वप्रथम वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। प्रतिवर्ष 4 वर्ष में इन खेलों का आयोजन होता है। और राष्ट्रमंडल खेलों का नाम आखिर राष्ट्रमंडल क्यों पड़ा? इसके अंतर्गत प्रारंभ में राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाना जाता है और कनाडा के वैंकूवर में आयोजित हुए इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। 1970 में स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में खेले गए राष्ट्रमंडल खेलों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना गया। 1978 में कनाडा के एडमंटन में आयोजित हुए इस खेलों को राष्ट्रमंडल खेल नाम दिया गया। भारत में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन 2010 में किया गया, जिसकी राजधानी दिल्ली रही। और 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2022 के बीच किया गया था, जो कि बर्मिंघम शहर में, और आगामी ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया में 2026 के लिए प्रस्तावित है। अब आता है कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, जिसके अंतर्गत अक्षिता सेउली जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। यह जबलपुर जिले में सेना में पोस्टेड अंशिता सेउली ने राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में 73 किलोग्राम भार वर्ग के स्वर्ण पदक जीता है। फिर आते हैं विवेक सागर जो कि हॉकी से संबंधित है। यह नर्मदापुरम के विवेक सागर बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा थे, जिसमें विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया रही। फिर आता है पूजा वस्त्राकार जो कि शहडोल की पूजा वस्त्राकार बर्मिंघम में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हिस्सा थी। फिर आते हैं तुलिका मान जो कि जूडो से संबंधित है। यह भोपाल की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ सेंटर से अपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और यह अपने प्रशिक्षण में 78 किलोग्राम कैटेगरी में भारत को रजत पदक दिलाया। फिर आती हैं विजय यादव जो कि जूडो से संबंधित हैं। यह भोपाल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ सेंटर से अपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और इनके जूडो की 60 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के कांस्य पदक मिला। फिर आता है 22वें कॉमनवेल्थ गेम, जिसमें आदित्य पागिर जो कि तैराक रहे हैं। इसके संदर्भ में इसे 56 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी स्पर्धा में आदित्य पागे को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब आता है कॉमनवेल्थ गेम 2022 के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर आती मध्य प्रदेश के खिलाड़ी में मुस्कान खान जो कि इनका खेल पावर लिफ्टिंग है और निवास शिवपुरी है। इन्होंने न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियंस 2022 में मुस्कान खान ने 4 गोल्ड जीते। फिर आती हैं रूसा तावंत जो कि भोपाल की निवासी हैं तथा कराटे इनका खेल है। यह बर्मिंघम शहर में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2022 में भोपाल की रूसा तंबत ने कांस्य पदक जीता है। फिर आता है निहारिका गौरव जिसको बर्मिंघम शहर में आयोजित किया गया है तथा यह इनका खेल कराटे है, ग्वालियर से संबंधित है। फिर आती है प्रज्ञा सिंह जो कि इनका खेल फेसिंग है। यह इंग्लैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक रजत पदक हासिल किया हुआ है। अब आता है आपका, अब जानते हैं प्रमुख चर्चित खिलाड़ियों के बारे में। प्रमुख चर्चित खिलाड़ी जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है, जिसके अंतर्गत पहले आते हैं विवेक सागर हॉकी नर्मदापुरम से, समीर दावगद हॉकी भोपाल से, रुबीना फ्रांसिस पैराशूटिंग जबलपुर से, चिंकी यादव शूटिंग भोपाल से, बबीता पटेल एथलेटिक इंदौर से, मुस्कान किरार तीरंदाजी जबलपुर, सत्येंद्र सहलोरिया पैरा तैराक भिंड से संबंधित हैं। फिर आते हैं सुभदा भोसले जो कि एम्पायर है, मनीषा कीर शॉटगन से शूटिंग भोपाल से संबंधित है, ऐश्वर्य प्रताप से शूटिंग खरगोन से संबंधित है, प्राची यादव पैरा कैनोइंग ग्वालियर से संबंधित, पढ़ाई खरे घुड़सवार से संबंधित भोपाल से, नरेंद्र हिरवानी क्रिकेट से संबंधित है इंदौर से। फिर आता है आयान खान जो कि क्रिकेट से संबंधित है तथा यह भोपाल से। फिर आता है पूजा वस्त्रकार क्रिकेट से संबंधित है शहडोल से, सुदीति हजेला घुड़सवारी से संबंधित है। फिर आती है वेंकटेश अय्यर क्रिकेट से संबंधित, शिवेंद्र सिंह हॉकी
से सौम्या तिवारी, क्रिकेट से पूजा ओझा, पैरा कयाकिंग से जो कि भिंड से संबंधित है, रत्नेश पांडे पर्वतारोही है, सतना से संबंधित है, खुशबू खान हॉकी से संबंधित है तथा यह भोपाल की हैं। फिर आता है अयान खान। इस तरीके के ये प्रमुख खेल हैं और उनसे संबंधित खेल रहे हैं और उनके खिलाड़ी और उनके निवास स्थल हैं। अब आता है प्रमुख चर्चित खिलाड़ियों के बारे में। जैसे बुशरा खान है जो धाविका है एथलेटिक्स सीहोर की, अंकिता श्रीवास्तव भोपाल की लॉन्ग जंप में। इसी तरीके से ये प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब आता है खेलो एमपी यूथ गेम 2023 के बारे में। इसके अंतर्गत यह राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर तक किया गया है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है जो कि भोपाल, रीवा, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, शिवपुरी में आयोजित है तथा इंदौर जिला ओवरऑल चैंपियनशिप बना इसका। नितिन मेनन, निखिल पटवर्धन। मध्य प्रदेश में 2 एम्पायरों ने BCIC में A+ एम्पायरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। नितिन मेनन भारत के एकमात्र एम्पायर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलिट पैनल में शामिल है। वहीं निखिल जो है वह मध्य प्रदेश के पूर्व रणजी क्रिकेटर रहे और ये दोनों एम्पायर प्रदेश के इंदौर जिले से संबंध रखते हैं। पहला आता है कि देश की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी जो कि प्रदेश में ब्रेक डांस और ई स्पोर्ट्स अकादमी में देश का पहला ऐसी अकादमी होगी जो कि युवाओं के पारंपरिक खेलों के अतिरिक्त इन खेलों में अपने हुनर को निखारने का मौका देगी और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में स्पोर्ट्स को शामिल करने से भारत में युवा खिलाड़ियों के अपने फैशन को प्रोफेशनल में बदलने का मौका दिया जाएगा। अब आता है 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, जिसमें 36वें राष्ट्रीय खेल के बारे में यह गुजरात में इसके द्वारा मेजबानी की थी। इस तरीके को इसको पढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें कि इसमें 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले तैराक साजन प्रकाश केरल, हंसिका रामचंद्र कर्नाटक को 36वें राष्ट्रीय खेल में पुरुष एथलेटिक और सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक घोषित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिर आता है कि इसके संदर्भ में राष्ट्रीय खेलों, इसमें मध्य प्रदेश के विजेता खिलाड़ी के बारे में नाम मध्य प्रदेश में विजेता खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। जैसे इसमें संबंधित खेल के बारे में भी जानते हो, इस खिलाड़ी के बारे में अद्वैत पागे जो कि तैराक में संबंधित है। इन्होंने 1500 मीटर में तैराकी में, 800 मीटर और 400 मीटर में मिश्रित युगल खिताब में स्वर्ण पदक जीते हैं। शिवानी पगार जो कि कुश्ती से संबंधित है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। खुशप्रीत कौर रोइंग से, प्रवण कोरी हैंगिंग मलखम, सिद्धि गुप्ता पोल मलखम, जय मीणा सिंगिंग सॉफ्ट टेनिस, विश्वजीत कुशवाहा कैनू सलोलेम, हितेश केवट केयांक सलोलेम और जानवी श्रीवास्तव कैनू सलोलेम, शिखा चौहान कयाक सलोलेम, स्वप्ना बर्मन हाई जंप, स्वप्ना बर्मन को हेप्टोन, नीरू टांडा को शूटिंग, विद्या संकेत, पूनम खुशप्रीत या रुकमणी रोइंग, यामिनी मोया जूडो, मिश्रित टीम सॉफ्ट टेनिस, पुरुष टीम को मलखम्ब को दिया गया। अब आता है इसके अंतर्गत रजत पदक विजेता श्रेणी के बारे में। रजत पदक में अद्वैत पागे को 2 में दिया गया, 200 मीटर और 400 मीटर में। पलक शर्मा को 3 मीटर में, 10 मीटर में। इस तरीके से ये पदक प्राप्त हुए हैं। कांस्य पदक विजेता जो श्रेणी दी गई है उसमें ये प्रमुख खिलाड़ी दिए गए हैं। अब आता है कि ओलंपिक में भाग ले चुके मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के बारे में। जिससे 1936 से देखा जाए तो 2020 तक 1976 में अहमद शेर खान जो 1936 में बर्लिन में हुआ था उसमें यह खिलाड़ी रहे। शहर भोपाल है। इनका खेल जो था वह हॉकी और स्वर्ण पदक जीता हुआ था। वो दूसरे आते हैं एहसान मोहम्मद जो कि जिनका खेल हॉकी रहा है, भोपाल से संबंधित है, इन्हें स्वर्ण पदक मिला हुआ था। फिर ये 2020 में टोक्यो में जो हुआ वो था ओलंपिक, उसमें सागर प्रताप से खिलाड़ी रहे। शहर नर्मदापुरम के और हॉकी से संबंधित हैं और 2020 में 2 मिले हुए हैं टोक्यो में आयोजित रही जो कि ऐश्वर्य प्रताप से जो कि खरगोन से संबंधित हैं और शूटिंग में इनको मिला हुआ है। शूटिंग से इनका खेल संबंधित है। अब आता है कि इसमें सुदामा चक्रवर्ती जो कि कटनी से है, जो कि जूडो खेल से संबंधित है। इन्हें जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिताएं जीतने वाले सुदामा चक्रवर्ती पर जर्मनी में फिल्म बन रही है। सुदामा चक्रवर्ती मध्य प्रदेश के कटनी जिले के निवासी हैं और दोनों आँखों से नहीं दिखने के बाद भी ब्लाइंड जूडो में राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतियोगिता में मेडल जीते हुए। इनकी कई उपलब्धियों के देखकर इन्हें कटनी जिले में एक दिन का कलेक्टर भी बनाया गया था। तो ये प्रमुख खेल हैं जिसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जो और उसके पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के संदर्भ में पढ़ा हुआ है।
मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखने के साथ इसमें कुछ राष्ट्रीय स्तर के ही रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक डिस्ट्रिक्ट एक स्टेट ही आता है जो राष्ट्रीय स्तर पर गेम है या फिर राष्ट्रीय स्तर पर है। तो इसमें जो इनके खिलाड़ी हैं उनको आप बार बार देख लीजिएगा, क्योंकि खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। वो किस ज़िले से संबंधित है, उनका खेल और ज़िला पूछा जाता है। तो आप इनको याद कर लेना। और फिर जो मैं राष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर है, राष्ट्रीय स्तर के साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। अब जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के संदर्भ में जानते हैं कि पहला आता है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2022, जिसमें टेबल टेनिस के शरद थे कमल चंद को यह पुरस्कार दिया गया। अर्जुन पुरस्कार कुल 25 लोगों को दिया गया। फिर आता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसमें नियमित श्रेणी के कुल 4 लोगों को दिया गया। फिर इसके बाद जो आता है ध्यानचंद द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में 3 लोगों को दिया गया, क्रिकेट, फुटबॉल और कुश्ती से संबंधित है। फिर आता है ध्यानचंद पुरस्कार, जो इसमें कुल 4 लोगों को दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 3 संस्थानों को दिया गया, जिसमें ट्रांसस्टेरिया इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, कमलिंग औद्योगिक संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान, लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है भारतीय ग्रैंड मास्टर पुरुष एवं महिला में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो ये प्रमुख पुरस्कार है, इसके संदर्भ में ये पुरस्कार सभी को प्रदर्शित किए गए हैं, पुरुष एवं महिलाओं को। अब आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार राशि में जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो है वह 25 लाख रुपए इसकी राशि, अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी की 15 लाख रुपए और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी की 10 लाख रुपए और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि 10 लाख रुपए है। तो ये पुरस्कार हैं और इनकी प्रमुख राशि रही है। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। टॉपिक फिनिश होने के साथ साथ यह क्लास भी फिनिश होती है, जो कि MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको कारगर साबित होगी। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।